अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा हरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आज तोरल की गोद भराई है, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन संदीप और मौलिक भाई के काले कारनामों का खुलासा आज मैं करके ही रहूँगी। कुछ भी करके इस लड़की को पकड़ना होगा मौलिक, क्योंकि अगर ये लड़की हाथ से गई ना तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जुबान दे चुका हूं पार्टी को, अब अगर पूरी नहीं करी ना तो 10 लाख तो हाथ से जाएंगे, साथ में पार्टी भी हमेशा के लिए हाथ से चली जाएगी। तुम चिंता मत करो संदीप, मैंने अपने आदमी उस लड़की के पीछे लगा दिए। शायद कुछ देर में कोई ना कोई खबर तो मिल ही जाएगी उसकी। मैं देती हूँ खबर तुम लोगों को। तुम लोग कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे, कि जेल में सूरज की किरण नहीं आती। क्या हुआ मौलिक भाई, आप तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसकाने वाले थे ना? आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। चिंता मत करो, तुम लोगों ने मैयावंशी परिवार पर जो दाग लगा है, कुछ ही देर में मैं उसे दूर करके रहूंगी। कुछ ही समय बाद तुम लोगों के चेहरे से मैं तुम लोगों के काले कारनामों का नकाब उतारूंगी। बस करो संतु, थक गए हम लोग तुम्हारे ये डायलॉग सुन सुन के। हर बार आती हो, धमकी देती हो, टाइम देती हो और चली जाती हो। होता जाता तो है नहीं तुमसे कुछ। आज तक क्या कर लिया जो तुम अब कुछ कर लोगी? हाँ, मैं क्या करूंगी ये तो समय ही बताएगा। कहो तो घड़ी दे दूं, समय देखने में आसानी रहेगा। घड़ी की जरूरत तुम लोगों को पड़ेगी जेल में समय और दिन का हिसाब रखने के लिए। लेकिन मौलिक, अगर इस संतो के पास सच में कुछ ऐसा है जिससे हमें पकड़वा सके, फिर? क्योंकि ये संतो बहुत चालाक औरत है। अरे कोई चालाक वालाक नहीं है संदीप, है वो ये सब घटिया हरकतें इसलिए कर रही है ताकि हमसे कुछ ऐसा हो जाए कि उसके हाथों कोई सबूत लग जाए। और अगर उसे कुछ करना ही होता तो वो यहाँ आकर हमें भाषण नहीं देती संदीप। पूरे घर में थाली पीट पीट कर हंगामा खड़ा कर दिया होता उसने अभी तक, पिछली बार की तरह। और वैसे भी संदीप, हमें खतरा इस संतू से नहीं है बल्कि उस बंसरी से है। हमें किसी भी हाल में उस बंसरी को ढूंढना ही होगा, क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो हम लोग जरूर मुश्किल में फंस सकते हैं। इन्हें पता भी नहीं कि ये जिसे ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं की आंखों के सामने होगी आज, और आज वही उनके काले कारनामों का पर्दाफाश करेगी। तू ही बता सकती है कि क्या किया जा सकता है, तेरा ही आसरा है। तू ही कुछ अच्छी सी सलाह देना हमें। देख, तू तो सब जानती है ना, अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है, बोल ना। देखूंगी, सोचूंगी, देखूंगी, सोचूंगी और कल परसों तक बता दूंगी।
चल, इस महीने के 30 चॉकलेट और 12 मिठाई के डब्बे मेरे तरफ से अलग से तेरे लिए। हाँ। अगर आप लोग सोचते हैं कि चॉकलेट और मिठाई की रिश्वत देके मुझसे कुछ करवा सकते हैं, तो आप लोग सही सोचते हैं। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि बिरवा मासी इस फंक्शन में आए, तो कोई प्लान बनाना होगा। बिल्कुल ठीक नंदिनी, इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। अरे जब से सूरज ने मुझे बताया है कि बिरवा इस फंक्शन में शामिल नहीं होगी, मेरी तो टेंशन बढ़ गई है। हेलो, हाँ क्या? ओके। हे भगवान, अरे अगर बिरवा इसी तरह सबसे कटी कटी रही तो उसका और सारंग का रिश्ता कैसे होगा? वो तो है। वेल, एक कहावत है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और जिसने भी ये कहा है वो पक्का बिरवा मासी से नहीं मिला होगा। बिरवा मासी को जबरदस्ती प्यार करवाना होगा। पर कैसे, ये सोचने की बात है। अरे इसी के लिए तो हम लोग तुझे रिश्वत दे रहे हैं। चलो, अब मुसीबत के मारों की मदद करके समाज सेवा तो करनी होगी। थैंक यू सो मच। क्या करूं? हितेन भाई, मुंगी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। लेकिन इतनी देर क्यों हो गई तुझे? अरे माना कि तुझे बहुत सारा काम है, लेकिन यहाँ घर में भी तो इतने सारे काम पड़े ना। देख, अब जब तक फंक्शन खत्म नहीं हो जाता तू कहीं नहीं जाएगी, और कोई काम वाम का बहाना नहीं चलेगा। हाँ बाबा ठीक है। पर हितेन भाई एक बात बताइए, ये बनेवी लाल कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। हाँ, पापा का मन तो बहुत था कि वो हमारे बीच इस फंक्शन में रहे, लेकिन क्या है ना, वो डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन की कोई मीटिंग आ गई तो उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ा। फिर तो अच्छा ही है, अगर वो यहाँ होते तो ठीक से आराम नहीं कर पाते ना। अरे अब तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है मुझे? जा और बाबा जी की मदद करवा। सूरज, बिरवा अब तक आई नहीं, जाके पता कर कहाँ है वो। हाँ, मैं अभी देखता हूँ। हेलो। यस सर। प्रोजेक्ट तैयार है? जी सर, योर प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट रेडी। कल दोपहर तक आपको कंसाइनमेंट मिल जाएगा। बिरवा जी, इससे पहले तो आप कभी अपने कंसाइनमेंट के डिलीवरी में लेट नहीं हुई, फिर इस बार क्या हुआ? नहीं, बस वो ऐसे ही। देखिए, आपका काम हो जाएगा। मैं फिर से चेक कर लेती हूँ कि एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम क्या है, मैं आपको बता दूंगी। आपका कंसाइनमेंट आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ये क्या होता जा रहा है मुझे? पहले कभी भी मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती थी, अब क्या हो रहा है? काम पे मेरा मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर सारू मोंगी से मिलता है, उससे बात करता है, उसे पसंद करता है, तो मुझे फर्क क्यों पड़ता है? मैं उसका चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ, तो वो जो भी करे, कुछ भी करे, मुझे ऐसा क्यों होता है? क्यों? हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि सारंग अभी मूंगी से मिलता होगा, उससे साथ घूमता होगा, वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। मैं क्यों सोचती हूँ ये सब? क्यों सोचती हूँ ये सब? मैं काम करना होगा। बिरवा जी, आपने कंसाइनमेंट चेक कर लिया? जी सर, मैंने चेक कर लिया है। कल 12 बजे तक आपका कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा। बिरवा बात कर रही, अगला ऑर्डर देने के लिए मेरा एग्जीक्यूटिव आपके पास पहुंच जाएगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये टाइम। नहीं सर, बाय। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, तुम
गोद भराई के फंक्शन में यही ड्रेस पहन के आने वाली हो? तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, वो मैंने सोचा कि सब लोग कुछ ना कुछ नया पहन के आएंगे, तो क्यों ना मैं भी अपनी बहन के लिए कुछ नया ले चलूं। मतलब? मोबाइल ये तू लाया है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, वो मन में भाईता जाग गई। भाईता? जैसे माँ की ममता होती है, वैसे भाई की भाईता होती है। सो फनी ना? नहीं, इससे ज्यादा फनी तो तब होगा जब तुम इसे पहन के आओगी। सी, मैंने सोचा कि तुम्हें एक ड्रेस दे दूं, फिर सोचा कि मेरी बहन तो चलती फिरती मोबाइल है, जब देखो तब कॉल्स, मैसेजेस और कुछ नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फोन ले आया। अब इससे ज्यादा अच्छी ड्रेस तेरे लिए और क्या हो सकती है ना? मजा तो तब आएगा जब कोई कहेगा कि मैंने नई साड़ी पहनी है या नए बैंगल्स पहने हैं, और तुम कहोगे कि मैंने नया मोबाइल पहना है ना, जिसकी बैटरी लाइफ 3 दिन तक की है। अब एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, ये फोन लेने का आइडिया अपने सारंग का था। अब वैसे लड़का स्मार्ट है, हैंडसम है, अट्रैक्टिव है। अब देखो ना, फोन की जगह अगर मैं तुम्हारे लिए कोई ज्वेलरी वगैरह लेके आता तो वो कितना स्टूपिड होता ना। वैसे अगर तुम्हें सारंग को थैंक यू बोलना है तो उसका नंबर ऑलरेडी फीड कर दिया है मैंने। सूरज, फेंकना मत बिरवा मैया वंशी, मेहनत के पैसों से लाया हूं मैं। अब हितेन भाई से पैसे निकलवाना तो मेहनत का ही काम हुआ ना। तू जा रहा है? सूरज भी ना, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? मगर हमारे आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन मैं उस लड़की का पता लगा कर ही रहूंगा, क्योंकि किसी भी हाल में मैं उस संतू को जीतने नहीं दे सकता। उस संतू की जीत में हमारी हार है, और अगर गलती से भी मामा को पता लग गया तो ना तो वो हमें जीने के लायक छोड़ेंगे और ना ही मरने के। वो ढोलक वाली औरत ही नहीं है अब तक। वो पता नहीं बाप। लीजिए, आ गई। आप लोग यहाँ बैठ जाइए। अपना कार्यक्रम चालू कर दीजिए। बंसुरी, अच्छा हो तुम आ गए। आज मैंने नहीं छोड़ूंगी। पर बहना, इस वक्त में ये सब जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना? तुम चिंता मत करो, हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये समय भी ठीक है और मौका भी। उत्सव के बाद सारे घर के लोग एक साथ जब इकट्ठा होंगे तो हम संदीप और मौलिक भाई का सबके सामने लाएंगे, और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीछे यहाँ आ सके शायद भविष्य में हमें ऐसा मौका नहीं मिलता। इस लड़की की अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई है? संदीप, हमारे आदमी वैसे तो उस लड़की को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की इन गांव वाली औरतों की साथी हो
नहीं, पागल हो गए क्या? उस बंसुरी में इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो इस घर में आए। इट्स इम्पॉसिबल। तुम बस अपने आदमियों को कह के टाइम टाइम पर खबर लेते रहो। अरे जोर की ढोलक बगाड़ो, ये तो धर्मपुर के मालिक की बहू की गोद भराई है। ढोलक का आवाज इतना आना चाहिए कि धर्मपुर गांव तक पहुंचना चाहिए, समझी? चलो बजाओ। हाँ, अभी जोर जोर। पंडित जी, ये लीजिए पूजा का थाल। लो, अब तुम गोद भराई की रस्म के लिए तैयार हो गई। 1 मिनट, ताकि तुम्हें किसी की नजर न लगे। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स खेमी, ये सब तुम्हारे कारण है। तुम ही ने तो तैयार किया है मुझे। नहीं तोरण, एक औरत जब माँ बनती है तो सुंदर अपने श्रृंगार से नहीं, उस पर अंदरूनी निखार आता है। और इस निखार के साथ साथ तुम्हारे मन का उजलापन भी शामिल है इसमें। अरे तोरल भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? सब लोग आपका इंतजार कर। Look at you, look so pretty. मुझे अपने गोद भराई के दिन याद आ गए। अच्छा चलो चलो नीचे चलते हैं, पंडित जी बुला रहे हैं। चलो। रुको, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सांसें थाम लीजिए। द लेडी ऑफ द फंक्शन, जिसके लिए आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, वो थोड़ी ही देर में पधारने वाली है। सारे लोग मिलके जोर से हमारी प्यारी तोरल भाभी के लिए तालियां बजाइए। ये ये हमारे यहाँ की रस्म है। जिसकी गोद भराई होती है वो जमीन पे पाँव नहीं रखती। हे खोडियार, बहुत खुश है तोरल आज। इसकी खुशी हमेशा बरकरार है, ऐसा आशीर्वाद देना इसे। गोद भराई में 7 सुहागिन आकर के पूजा करें, पर उसके पहले एक देवरों की भी एक रस्म है। देवरों को बुलाइए। अरे एक तो बिना बुलाए हाजिर है। 1 मिनट बेटा सूरज, पहले मोटो देवर, बाद में तो बेटा। मौलिक कहाँ है बेटा? अरे अरे कल जल्दी कर बेटा। चल जाओ। सही कह रहा था, ये तो यही है।